हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो हम देखेंगे रिश्ता कैसा चल रहा है, क्या वहाँ के जो है आउटकम्स हो सकते हैं, एंड अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है। तीसरा सेक्शन जो है फैमिली में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो क्या रिजल्ट है उनकी तरफ से आपके लिए। ठीक है, मैं सबसे पहले आज कान्हा जी के कार्ड्स लूँगी, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स, कान्हा जी की जो है गाइडेंस लूँगी। जो भी जिन भी शक्ति को आप मानते हो उन शक्ति से प्रे करें, क्योंकि देखिए शक्तियाँ सभी एक ही हैं। हमने मानी है ये बात, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जैसे भी जिस भी नाम से हम उन्हें पुकारते हैं वो हमारी हेल्प करने आते हैं, है ना। अपने परमात्मा को याद करो, देखो क्या आपको गाइडेंस मिलती है। ओके, आपकी सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए पूछिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं और आपको कान्हा जी क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, गाइड करना चाह रहे हैं, क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं आपको। आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन सिर्फ मुझ पे भारी पड़ गई है, सिचुएशन में सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, सिचुएशन में सिर्फ अकेला मैं ही इस सिचुएशन को संभाल रहा हूँ, मुझे ही हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, मुझे ही हर बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, मेरे साथ ही जस्टिस नहीं होता है। ये चीज़ें आपके मन में हैं, बट आप ये ध्यान रखो कि आपके साथ कोई और है, आपके साथ कान्हा जी हैं, ठाकुर जी हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हो। क्योंकि अब अभी तक आपने उन पे छोड़ी नहीं है ना बात, इसीलिए वो आपके साथ आपको आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। मैं कई बार बोलती हूँ कि एंजल्स को भी मैं कई बार बोलती हूँ, जब तक आप अलाउड नहीं करोगे वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपको सरेंडर मोड पे आना होगा, आपको उन पे सिचुएशन को डालना होगा। आप ठाकुर जी पे अपनी सिचुएशन को छोड़ दो, वो अपने आप संभाल लेंगे। आप चाहो मैं ऐसा कर लूँ तो ये हो जाएगा, मैं वैसा कर लूँ तो ये हो जाएगा, मैं के चक्कर में ना पता क्या है, वो अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले पा रहे। तो आप उन पे छोड़ो ये चीज़ कि हाँ ठीक है मैंने आप पे सरेंडर किया। ठीक है, लिबरेशन। आपको ना अपने आप को ज्ञान जो आपके अंदर है ना, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत लाइफ में आपने अचीव कर लिया है, बट एक वर्ड ऐसा है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का छुटकारा आपको दिला सकता है, सारी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकता है। दैट इज हरे कृष्णा। ठीक है, आप कुछ भी कहते हैं ना, डॉक्टर्स भी इतना विश्वास करते हैं कि हम साइंस को तो साथ लेकर चल रहे हैं, बट हम फिर भी ईश्वर को याद करके ही सारे जो काम करते हैं वो ईश्वर को याद करके करते हैं। जो भी आपने सुना भी होगा, कई इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे आपने, कि हमें तब भी अपने उस शक्ति पे भरोसा होता है कि हम कर रहे हैं, पर आप करवा हमसे आप रहे हो, आप हमारे साथ रहना, हमारा साथ देना, है ना। हर कोई अपने परमात्मा को याद करके ही कोई काम करता है ना। तो ये चीज़ क्यों है, ये यही है कि आप कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, एक हरे कृष्णा नाम चैंटिंग करना स्टार्ट करो, डेफिनेटली वो आपको आपकी नैया पार लगा देंगे। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है आज के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए। इस बार मैं थर्सडे को साईं बाबा के मैसेज लाना भूल गई थी और मुझे बाबा ने याद भी नहीं दिलाया हो सकता है कुछ नहीं गाइड करना चाह रहे हूँ इस बार। ठीक है, मुझे आज कान्हा जी ने याद दिला दिया कि चलो ऐसे नहीं तो ऐसे, मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स को ज़रूरत है इस गाइडेंस की, तो मैं वहाँ तक पहुँची, ठाकुर जी के डेक तक मैं पहुँची और फिर मैंने उस डेक को उठाया, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। और जब मैंने कहा ना कि ज़रूरत है मेरे फैमिली मेम्बर्स को, तो मुझे 444 नज़र आया। तो ये डेफिनेटली यही कह रहा है कि स्ट्रगल तो बहुत है लाइफ में,
बट आगे मूव ऑन होने के बारे में सोचो अब, ठीक है। आप बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हो, घर बनाना चाहते हो, जॉब अच्छी चाहते हो, आप रिश्ते अच्छे चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करने हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है कलेक्टिव? आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है कलेक्टिव? ड्रीम्स कमिंग ट्रू, सैक्रल चक्रा, ओ हील। एक जो मेजर मुझे एनर्जी चैनल्ड हुई ना, आपके पर्सन ना जो एक सेल्फिश मोड है ना उससे बाहर आ रहे हैं। मेरे सपने, मेरी लाइफ में मेरे गोल्स, मेरी फैमिली, मेरा स्टेटस, मेरी सैलरी, मेरा फाइनेंस, मेरा ये मेरा वो, उससे बाहर आ रहे हैं। डिटैचमेंट, अच्छी एनर्जी है। लेट्स चेक। रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। मैं सिर्फ मैं ही सही हूँ, सिर्फ मेरी ही बात माननी चाहिए, सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। मैं, डिज़ायर्स, सपने, खुली आंखों से सपने देखना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, सब कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, मैं अकेले काफ़ी हूँ, ठीक है। देख लो, ये रहा है कि मैं अगर आज अपने फादर से पैसे लेकर अपना खर्चा चला रहा हूँ ना, तो मैं एक टाइम पे ना यार तुम देखना, मैं ना बिजनेस चलाऊंगी और मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड करूंगी। ये बड़े बड़े सपने हैं इस पर्सन के, थे भी, हैं भी और थे भी जब आपके साथ थे। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए इनकी एनर्जीज मैस्कुलाइन रही हैं हमेशा, चाहे ये फीमेल है मेल है, ज़्यादातर मैस्कुलाइन एनर्जीज हावी रही हैं, जो कि ये कहती हैं कि आई एम द वन जो आपके लिए कुछ कर सकता है, कर रहा है, कर रही है। मैं अथॉरिटी रखती हूँ इस रिश्ते में, क्योंकि मेरी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मैंने ये रिश्ता निभाया, क्योंकि मैंने इस रिश्ते को स्टार्ट किया। वो मैं जो है ना बड़ा गंदा है इस पर्सन के अंदर, वो था बहुत। अभी मतलब मैं रिसेंट पास्ट की बता रही हूँ कि जब आप उनके साथ थे तो ऐसा था। और बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन को ये था कि मेरे फादर का ये सपना है, मेरे फादर के लिए मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बन के दिखाना है, मैं उनकी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं उनके सपने को कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए शायद मैं अभी आपके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता हूँ। मेरे फादर मुझे ये बनता देखना चाहते हैं, मेरी फैमिली मुझे ये बनता देखना चाहती है। ये सब कुछ था, ठीक है। इसलिए इसका ज़्यादा ध्यान मैं पर था, ओके। इसका ना इमोशनल साइड सिर्फ एक चीज को लेकर है, इसकी डिजायर्स को लेकर। अभी मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ आपसे, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को लेकर। बाकी आप कौन, ये कौन, वो कौन, मैं, मेरे सपने, ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। आप लोग जब मिले हो तब शायद एज भी इतनी नहीं थी आप लोगों की, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे एज में बड़े थे। प्रेजेंट में अगर मैं देखूं, अगर प्रेजेंट की बात करूं ना, तो यहां पर आपके पर्सन बहुत हद तक
इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में अपने हक को, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या कुछ, ऐसा नहीं है, बट अब ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हैं, अब इन्हें लाइफ में सेटल होना है। और क्योंकि हम ये आपके लिए देख रहे हैं तो ये आपके साथ मैच हो रही है एनर्जी कि ये आपके साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, हो सकता है लीगल मैरिज चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि इनका आपके साथ अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ये कुछ लेन देन, मतलब कुछ पैसे का लेन देन के बाद चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। कोई फाइनेंशियल आप लोगों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है, पैसा बहुत पसंद है या स्टेटस बहुत पसंद है अपना। इस टाइम पर देखा जाए तो ये कुछ मनी अमाउंट या तो इनका खर्च हो रहा है जो इन्हें लग रहा है कि यार इनके हाथों से मनी निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, या फिर पैसे से रिलेटेड कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा है आप लोगों के बीच में। मुझे बताना किसके साथ मैच हो रही है एनर्जी। आपके पर्सन ना इस टाइम पे स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेस्ड जिसको बोलते हैं, कि अब उन्हें न्याय चाहिए, अब उन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, अब उन्हें लाइफ को सेट करना है, अब उन्हें आपके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आना है। एंड अगर यहाँ पर सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कैसे पैसा दिखा करके अपना काम निकलवा लें। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, बट है किसी के लिए कि ये कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं कि ये काम बन जाए किसी भी तरीके से। यहाँ पर हो सकता है किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ काम होता है। सो अगर ऐसा कुछ है, कुछ ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पर लॉ की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो आपसे ही मैरिड है। तो इनका ज़्यादा ध्यान ऐसा है कि जितना हो सकता है ना उतना कमा लें अभी, क्योंकि पता नहीं इनको बाद में वो इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पास्ट में जो आपके साथ रिलेशनशिप रहा है उसको बहुत याद कर रहे हैं एंड आपकी तरफ से सपोर्ट और केयर भी बहुत रही है। इन्हें ये भी है कहीं ना कहीं कि जितना भी अभी तक इस रिश्ते को बैलेंस किया गया है ना वो आपकी तरफ से किया गया है, क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी वो है, 2 नंबर की एनर्जी ये बनती है। तो आपने बहुत बैलेंस किया है इस रिश्ते को और आपकी तरफ से अभी भी स्टेबिलिटी मेंटेन है इस रिश्ते में। देखिए सारे मैसेज नहीं होता कि आपसे मैच हो जाएं, पर जो होते हैं मैसेज अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो उसे ज़रूर आप क्लेम किया कीजिए रेजोनेट होता है तो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया अकेला? क्योंकि हो सकता है इनका स्टेटस अच्छा नहीं है, आपकी फैमिली नहीं मानेगी। हो सकता है आपका स्टेटस अच्छा नहीं है जिस वजह से आपको ये लगता है कि मैं इनकी लाइफ में क्यों स्ट्रगल बनूं, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मानेगी इस चीज़ के लिए। कुछ तो है ऐसा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपने इन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है, देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, इन्हें ऐसा लगता है आपने इन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रही है। अभी डिज़ायर कोई भी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ये इन्हें लगता है, ठीक है। आप इन्हें कोल्ड शोल्डर बिहेवियर दे रहे हो अपना। अभी ना ये उस मेंटालिटी से बाहर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये बहुत ब्लेम किया आप पे। अच्छा अब मेरी अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा अगर फाइनेंस अच्छा नहीं है मेरा, मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो तुम मुझे छोड़ के चले गए। ये बहुत आप पे ब्लेम किया होगा इस पर्सन ने, बट अभी उस चीज़ से हील हो रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं उस चीज़ को।
इन्हें किसी तरीके का ट्रस्ट इशू भी था आप पे। इन्हें ऐसा लगता था कि आप भी एक दिन इन्हें छोड़ के चले जाओगे, इसलिए फुल्ली अटैचमेंट में आपके साथ आ नहीं रहते। सॉल्यूशंस पे बात नहीं करते थे आपके साथ, हमेशा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो बढ़ता ही चला जाता था, सॉल्यूशंस पे बात कभी भी नहीं होती थी। इन्हें ऐसा हो सकता है किसी ने इन्हें ये भी शो किया है या इन्हें ये भी बोला है कि आपकी और इनकी जोड़ी में ना आप ज़्यादा अच्छे हो और ये थोड़े कम अच्छे हैं, मतलब कम अच्छे कैसे बताऊँ मैं, मतलब पर्सनालिटी में आप दोनों की, आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा स्मार्ट लगती है, आप अच्छे लगते हो, बट आपके साथ आपका जो स्पाउस है या आपके साथ जो आपका पार्टनर है वो इतना जचता नहीं है आपके साथ। अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो वो चीज़ भी इसको लगती थी, यार क्यों आप मेरे साथ हो, मैं फाइनेंशियल भी इतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं दिखने में भी इतना अच्छा या इतनी अच्छी नहीं हूँ, फाइनेंस भी मेरा इतना अच्छा, क्यों हो आप मेरे साथ, क्या कारण है। वो चीज़ें इन्हें डाउट में डालती थी और अब उन चीज़ों से ये ऊपर उठ रहे हैं। अब इन्हें थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में भी इनका ध्यान गया है। था ना, कितने सारे कंफ्यूजन थे, देखो अभी गिल्ट है इस चीज़ का इनको। ओके टेन की एनर्जी आई है भाई, क्लेम जरूर करना। मूव ऑन, नियर फ्यूचर में आपके पर्सन मूव ऑन हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस हैं उनसे मूव ऑन हो रहे हैं। फ्यूचर की एनर्जी को ये बताता है कि फ्यूचर आगे जाके अच्छा है आपका इनके साथ। जो भी नेगेटिव माइंडसेट है आप लोगों का, आपका भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी सारा उसी का है, सामने वाले पर्सन का, आपका भी हो सकता है। दीदी हूँ, डांट भी सकती हूँ, है ना, दीदी बोलते हो ना हो सकता है इस टाइम आप भी कुछ नेगेटिव माइंडसेट में, नेगेटिव पैटर्न में फंसे हुए हो, आप दोनों उस चीज़ से बाहर आओगे, ठीक है। ऑप्शंस एंड चॉइसेस अगर हैं तो उनसे बाहर आओगे, अगर कोई डिसीजन नहीं बना रहे थे तो वो एक डिसीजन बनाओगे आप लोग, ओके। हार्मनी, बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नेगेटिव चल रहा है भाई, यस आई एम डैम श्योर, कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है, कुछ लोगों की वजह से, या तो आप लोगों के दिमाग में कुछ भरा गया है आपके या इनके दिमाग में, जहाँ से बाहर आओगे आप लोग, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, आप एक दूसरे को भी समझ पाओगे, ओके। नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ये अगले 10 दिनों में हो सकता है, अगले 10 हफ्तों में हो सकता है, क्योंकि 10 की एनर्जी आई है, ओके। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। अपने अपने तक जब हम बात रखते हैं ना, अच्छा मैं मन में अपनी बात रखती रहूँ, मैं किसी से क्लियर ना करूँ, तो मैं तो अपने मन में पता नहीं कितनी बातें बनाती रहूँगी। वही बात इनकी रही है, इन्होंने अपने आप को अकेला रखा, अपने आप से ही बातें करते रहे, अपने ही आंसर देते रहे, अपना ही क्वेश्चन पूछते रहे, तो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना चीज़ों की। अब वो क्लैरिटी मिलेगी, देखो क्लैशेस माइंड में, मैं अभी कह रही हूँ ना, अपने ही दिमाग में बातें करते रहे, अपने दिमाग में बातें रखते रहे, देख लो, सिर्फ और सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग के आसपास में दिमाग चलाते रहे। अभी भी हमने 8 ऑफ सॉर्ट्स देखा था, मैं वो, तुम ऐसे तुम वैसे, ये खामखा की बातें इन्होंने अपनी बना रखी थी, वहां क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एंड यस, ट्रस्ट इश्यूज में भी जो इनको है ना, बहुत ट्रस्ट इश्यूज जो हैं, देख लो ये जो ट्रस्ट इशू जो इतना टॉक्सिक होता चला गया ना, इनसे क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो देखो यहाँ पर है ऐसा, जो कि मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे भी बोलने लगी थी, पर मैं यहाँ पे दोबारा बोल देती हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कराया गया, ठीक है। उन लोगों के जो बातें हैं वो सामने आएंगी, ठीक है। GHJDWKVMQERFRNOBCDFTXG, ये आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, अगले 10 दिनों में आपके पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं आपकी तरफ, यूनियन के लिए आपसे बात कर सकते हैं। अगले 10 दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। आपके पर्सन
अपनी गलती की माफ़ी भी मांग सकते हैं, एंड ऑप्शंस एंड चॉइसेस इनकी लाइफ से निकलेंगे, जिसके बाद ये आपके सामने आकर गिल्टी भी फील करेंगे। ठीक है, राइट नाउ में इनका मूड थोड़ा गुस्से वाला हुआ है। क्यों है गुस्से में ये पर्सन, वाई? ये पता है क्यों गुस्से में? इन्हें ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन हो रहे हो, आपने हार मान ली, आपने गिव अप कर दिया। आपकी लाइफ में अब आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ईगो में आ गए हो। इन्हें ऐसा लग रहा है, मैं आपको नहीं ब्लेम कर रही हूँ, मैं इनकी थिंकिंग बता रही हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है आपको कोई पैम्पर कर रहा है, आप लोगों की अटेंशन चाह रहे हो, ठीक है, और आप इस पर्सन की अटेंशन बिल्कुल नहीं चाह रहे हो, इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें इसको बड़ी चिड़चिड़ाहट लेकर आ रही हैं इसके बिहेवियर में। ठीक है, अब हम चलेंगे सेक्शन 2, थर्ड पार्टी सिनेरियो में कैसा चल रहा है रिश्ता आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। ओके, लेट मी टेक न्यू डेक। आज मैंने मैसेजेस नहीं लिए हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो की सेक्शन देखते हैं, थोड़ा इसको हम एलोबरेट कर देंगे, कई दिनों से एलोबरेट नहीं हुआ है। ठीक है, The Garden in the Gate, Magician and the Mirror. Okay. ये भी यही एनर्जी है, ये भी यही एनर्जी है। विक्टिम से बने हुए हैं ये थर्ड पार्टी में। नहीं लग रहा है मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, पता नहीं। एक सिंपल लाइन बोलूँ, खुश नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गार्डन द गेट, होप, जो डिजायर, जो होप थी ना इनकी, वो जैसे टूट सी गई है, खुश नहीं है। एंडिंग चल रही है या तो, या एंडिंग चाह रहे हैं, या एंडिंग की तरफ ये रिश्ता बढ़ रहा है। ठीक है, एंड ये अपनी लाइफ में जो प्यार चाहते हैं, जो इमोशंस चाहते हैं, वो यहाँ थर्ड पार्टी के थ्रू इन्हें मिल नहीं रहा है। ये मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन से, या इनकी एंगेजमेंट या तो एंगेजमेंट टूटी है, या ये मैरिड हैं और मैरिड में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, किसी के साथ मैरिड है, आपकी बात नहीं हो रही है, किसी के साथ मैरिड है जहाँ डिस्प्यूट चल रहा है। ये सिर्फ वहाँ पर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है या तो ये रिश्ता भी बिल्कुल नया है, थोड़ा ही टाइम हुआ है शादी को, या थोड़ा ही टाइम हुआ है रिश्ते बने को, या थोड़ा ही टाइम हुआ है डिस्प्यूट को। तो अभी सिर्फ चुपचाप जो चल रहा है उसको देख रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर क्यों है? कुछ ना कुछ हिडन है यहाँ पर। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ज़्यादा जेस्चर्स शो नहीं होते हैं, बहुत कोल्ड बिहेवियर शो होता है आपके पर्सन को। ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन ज़्यादा दिमाग से काम लेता है, इमोशनली, मैंने बोला ना इमोशंस का एक यहाँ पर इन्हें कमी महसूस हो रही है, तो वही एनर्जी है। यस, थोड़ा सा आपके पर्सन वो जो मी टाइम कह सकते हो, या जो एक वो हैप्पीनेस वाला टाइम, वो मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पर डेफिनेटली इन्हें ऐसा भी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए कि ये अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये फैमिली से अलग रहते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं और फैमिली से दूर हैं, तो ये वो टाइम मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। देख लो, मदर को मिस कर रहे हैं अपनी। बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में है तो इन्हें ये लगता है कि इनकी फैमिली इस चीज़ के लिए नहीं मानेगी। ठीक है, एंड फैमिली के साथ भी डिस्प्यूट होंगे अगर ये बात सबके सामने आती है तो, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू किसी के सामने आई है ये बात, मुझे बताना। ये मैसेज जो आया है सोशल मीडिया के थ्रू किसी को पता चला है कुछ, और उसकी वजह से थोड़े डरे हुए हैं, थोड़ी बातें छुपा रहे हैं, एंड इन्हें फुल्ली अटेंशन भी नहीं मिल रही है थर्ड पार्टी से, इग्नोर कर रही है थर्ड पार्टी, क्लियरली दिख रहा है। देखो, हाई प्रीस्टेस भी यही बोल रहा है कि आपके पर्सन अपने जोन में है, क्योंकि इन्हें सामने वाले से अटेंशन नहीं मिल रही है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी है थर्ड पार्टी को लेकर कि पता नहीं कैसी है, कैसा है, सही भी कर रहा हूँ, सही भी कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्या ये मेरा डिसीजन सही है या नहीं है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। हाँ, तो कंट्रोल इशू महसूस होता है इन्हें यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ। ये चाहते हैं वो जो कंट्रोल है ना थर्ड पार्टी का, वो थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला ना दिमाग से ज़्यादा काम लिया जा रहा है किंग ऑफ सॉर्ड को देख के, कि यहाँ पर कोल्ड बिहेवियर है, वो हैप्पी वाइब नहीं है।
वो अभी भी मैं बता दूं यहाँ पे वो प्यार वाली वाइब नहीं है। आपका तो कार्ड ही 9 ऑफ कप से स्टार्ट हुआ, पेज ऑफ कप से स्टार्ट हुआ। इस पर्सन का कार्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, 9 ऑफ वॉन्ड से, जहाँ पर ये पर्सन बेचारा परेशान है, विक्टिम बना हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिनेरियो चेक कर लेते हैं, ओ फैमिली सिनेरियो चेक कर लेते हैं। एट ऑफ कप्स, फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हुई है इस टाइम पे, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच हो रहे हो। देख लो, बहुत इमोशनल है फैमिली आपके लिए इस टाइम। उन्हें लग रहा है आप डिटैच हो रहे हो, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अब आप वापस नहीं आओगे, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी लो एनर्जीज हैं फैमिली की। ठीक है, यहाँ पर फैमिली डेफिनेटली कर्मा के बारे में सोच रही है, क्योंकि इनको कर्मा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 8 नंबर की एनर्जी आ रही है। जैसे इन्हें कुछ कर्मा मिल रहा है, जैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसे कुछ ना कुछ ऐसा मन में आता है कि आप अब अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हो, आप अपने हक के लिए जो है किसी प्रोफेशनल से भी हो सकता है मिल रहे हो। ये बात इन्हें पता लगी है, जो कि इन्हें डर की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, आउटकम देखते हैं क्या है। कुछ डर, कुछ डाउट्स हैं यहाँ पर। ओके, आपसे बात करके ना मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, नहीं, यहाँ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपसे बात करके कुछ सोल्यूशन चाह रहे हैं, और बहुत जल्दी सोल्यूशन भी बहुत जल्दी चाह रहे हैं। ये देखते हैं क्या है। देखा, सेकेंड चांस, माफ़ी हो सकती है मांग रहे हैं, एंड मूव ऑन हो रहे हैं पास्ट से, लेट गो कर रहे हैं चीज़ों को, मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये मुझे ना, आज मैं फैमिली वालों को बता दूं, यहाँ पर जो फैमिली वाले कई बार आउटकम के बारे में पूछते हैं, विद इन 2 मंथ्स आप रेडी रहो, आपकी पर्सन की फैमिली की तरफ से आपकी तरफ कोई तो जेस्चर आएगा। ये कोई भी जेस्चर हो सकता है। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, मतलब आप दूर रह रहे हो, सिटी अलग है, तो ट्रैवल हो सकता है फैमिली का आपकी तरफ, फैमिली मेंबर का किसी का आपकी तरफ, किसी तरीके का कोई मैसेज, कांटेक्ट, कोई मेल ऐसा आ सकता है आपकी तरफ, जो कि आपसे अपॉलॉजी हो सकता है, जो कि आपसे सेकंड चांस के बारे में बात हो सकती है, जो कि आपके और इनके रिश्ते को फ्लेक्सिबल बनाने के बारे में हो सकता है। दूसरा, कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती है आपके और इनके रिश्ते के बारे में, जो कि रिश्ते को आगे मूव फॉरवर्ड की तरफ लेकर जा रही है। अगर मान लो इनसे मैरिड नहीं हो तो मैरिज की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, मैरिड वालों के लिए तो वैसे मैं बोल ही रही हूँ, पर अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो और आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है, तो मैरिज की तरफ ये रिश्ता लीड करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे बहुत, पता नहीं क्यों मैं बहुत श्योरिटी से बोल रही हूँ ये बात, बड़ी ही श्योरिटी आई है मेरे मन में इस चीज़ को लेकर। वैसे मैं फैमिली वालों के लिए आउटकम बहुत कम श्योरिटी से बताती हूँ, क्योंकि ये पार्टनर की तो एनर्जी हम कैच कर सकते हैं, फैमिली बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, तो किसकी क्या एनर्जी है वो सारी हम क्लैरिटी से बता नहीं सकते। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। देख लो, मैंने ये देखो, जो मैं इतनी श्योरिटी से बोल रही हूँ, मैंने एंजल से पूछा कि क्यों है ये श्योरिटी, देख लो, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, रिकंसीडर, एक बार फिर से सोचा जाएगा आपके रिश्ते के बारे में। ठीक है, सो ये थी आप सबके लिए रीडिंग कलेक्टिव। मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करके, मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग को करके। आपको अच्छा लगा हो तो क्लेम करना, मुझे बताना। यहाँ पे 12 की 12 राशियाँ हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे भी बताना आपको कैसी लगी रीडिंग, कितना इसके अंदर आपको सच लगा, कितना आपको, कई लोगों को झूठ भी लगता है, बताना, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।